इस वक्त हम स्वराज सिंह जी के पास मौजूद हैं और स्वराज सिंह जी भारतीय लोक जनशक्ति के अध्यक्ष हैं और उनसे बातचीत करेंगे और सीमा और सचिन से उनकी मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के बारे में जानेंगे। आपकी सीमा सचिन से मुलाकात हुई? बिल्कुल मुलाकात हुई। कब हुई थी? कल 11 बजे। कल 11 बजे दिन में? हाँ, वो किसी के अपने रह रहे हैं, किसी पड़ोसी में, किसी के साथ अपने परिवार वाले के, वही दिन में उनसे मुलाकात हुई। तो क्या बात हुई आपकी सीमा सचिन से? उनके जो आर्थिक तंगी में तो वो हैं ही, गरीब परिवार है, पीछे से भी ये गरीब थी, यहाँ भी गरीबी में आई है और खाना कमाना उनका कुछ है नहीं और चारों तरफ से उनको घेरा हुआ है, तो इस समय उनको आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। पूछताछ खत्म हो गई है उनसे अभी? वो सरकार का काम है, जेवर पुलिस इंक्वायरी कर रही है, एटीएस ने अपनी जांच कर ली है, जांच करना गवर्नमेंट का काम। अभी फिलहाल कहाँ रह रहे हैं वो? उसी गांव में है? हाँ, उसी गांव में है, अपने गांव में रह रहे हैं। अपने गांव में, लेकिन अपने घर में नहीं है? हाँ, अपने घर में नहीं है। तो अपने घर से क्या किसी रिलेटिव के घर पे है? हाँ, अपने रिलेटिव के घर पे वो है। आपको ये बात कैसे पता चले कि उनकी माली हालत ठीक नहीं है? क्यों, हमारा पड़ोस है, हम जानते हैं, मीणा राजपूत है, वहाँ वो रहती है। हम भी अब भारतीय किसान लोक शक्ति में काम करते हैं, तो हमारे पदाधिकारी भारतीय किसान लोक शक्ति के वहाँ पर रहते हैं, तो उनके माध्यम से हमें सारी जानकारी मिलती रहती है। एपी सिंह जो एडवोकेट हैं, वो भारतीय किसान लोक शक्ति के राष्ट्रीय प्रभारी हैं, जो उनका केस लड़ रहे हैं, निःशुल्क लड़ रहे हैं। ठीक है। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से उनका गुजर बसर हो रहा है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अब दिक्कतें पेश आ रही हैं। जो नेत्रपाल जी हैं, जो सीमा के ससुर हैं, वो पौधे लगाने का काम करते हैं, अभी वो भी बंद है। ये जो सचिन था, ये किसी परचूने की दुकान पर नौकरी करता था 10-11 हज़ार की, वहाँ भी जाना आना इसका बंद है। तो अभी तो बस ऐसे ही अड़ोस पड़ोस के रहमो करम पे ही वो खाना खा रहे हैं, बाद बाकी हालत अच्छी नहीं है। क्या जॉब पे नहीं जा पाने की वजह से जो रिस्ट्रिक्शंस पुलिस की ओर से लगाई गई उसकी वजह जाने की वजह से वो परेशानी, आर्थिक तंगी और ज़्यादा झेल रहे हैं। कल मैंने एक पत्र भी दिया रघुपुरा प्रभारी कोतवाल को और अपना भी परिचय देकर के भारतीय किसान लोक शक्ति का हस्ताक्षर करके, तो उन्होंने, कोतवाल साहब ने कहा है कि नेत्रपाल अपने काम पे जा सकता है, सचिन कस्बे में काम करना चाहे कस्बे में काम कर सकता है और कस्बे से कहीं बाहर जाए तो पुलिस को इतला करके जाए, इतनी परमिशन रघुपुरा कोतवाल ने कल दी है। आप अपनी ओर से क्या मदद कर रहे हैं? भारतीय किसान लोक शक्ति हर तरीका से साथ है। एपी सिंह हमारे संगठन के प्रभारी हैं, वो उनका निःशुल्क केस लड़ रहे हैं और संगठन हर तरीका से उनके साथ है। बच्चे क्या उन्हीं के साथ हैं? हाँ, बच्चे उन्हीं के साथ हैं। नेत्रपाल जी? नेत्रपाल जी भी साथ ही हैं। ससुर है, पति है और बच्चे हैं, उनको सबको परिवार ने अपना लिया है, उनको मानते हैं हमारे ही बच्चे हैं। वो बच्चे उनको बाबा कहते हैं, नेत्रपाल को, सचिन को वो पापा कहते हैं। मैंने भी कल बच्चों से बात की, तुम्हारे पापा कौन है, तो उन्होंने सचिन को अपना पापा बताया, बाबा कौन है, तो नेत्रपाल को अपना बाबा बताया उन्होंने। नेत्रपाल जी ने काम पर जाना शुरू कर दिया? नहीं, अब आज कल से चले जाएंगे, मैंने कह दिया आप काम पर जा सकते हैं। और सचिन? सचिन भी जाएगा, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम है अभी। एक तो ये है कि कुछ असामाजिक तत्व कोई सुरक्षा की दृष्टि से भी अलग रखा हुआ है, उसे कोई घटना ना घट जाए, क्योंकि कुछ लोग कि भाई सीमा जासूस है, देश को नुकसान पहुंचाएगी, सचिन ने गड़बड़ की है, ये किया, दुनिया भर की बात मीडिया के माध्यम से हम भी सुनते रहते हैं, तो उस वजह से सुरक्षा की दृष्टि से भी अभी अलग है वो। क्या सचिन की नौकरी छूट गई है, ऐसा कुछ? नौकरी क्या, वो कोई परमानेंट नौकरी थोड़ी थी, परचूने की दुकान पे वो काम करता था, नौकरी कौन सी परमानेंट है, किसी दुकान पे फिर लग जाएगा, लेकिन थोड़ा ये जमावड़ा सा तो खत्म हो। लेकिन कुछ लोग ये जो बयान कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सीमा पाकिस्तान जाएगी, सीमा यहाँ नहीं रहेगी, हम यहाँ नहीं रहने देंगे। चलो, देश उसको पाकिस्तान भेज देता है और पाकिस्तान उसकी हत्या कर देता है, वहाँ उसकी हत्या हो जाती है, तो उसकी हत्या का जिम्मेदार कौन होगा, उसका पाप किस पर चढ़ेगा? क्या हिंदुस्तान उसकी पाप की हत्या की जिम्मेदारी लेना चाहता है? या उसकी जिंदगी की गारंटी देगा कि पाकिस्तान चली जाएगी तो हम इसकी जिंदगी की गारंटी लेते हैं, इसको वहां कोई नुकसान नहीं होगा? अरे, शरणार्थी है और क्षत्रिय धर्म है कि जो शरणागत में आ जाए उसकी रक्षा करना। और वैसे भी राजपूत घराने में वो आई है, तो राजपूतों का तो पहले से ये धर्म रहा है कि भाई जो शरण में आ जाए उसकी रक्षा करो। तो वो शरणागत है और पीओ कैसे आई है, जो हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, जिसको हमारे गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान का हिस्सा मानते हैं, उस पीओके से वो आई है। तो सचिन और सीमा जिनके घर में रह रहे हैं, क्या वहीं खाना पीना है सब कुछ? हाँ, वहीं खाना पीना है। और सोने के लिए? वो सोने के लिए रात को अबार सवार अपने घर पे आते होंगे या वहीं सो जाते होंगे, वो उतना ज़्यादा मुझे भी जानकारी नहीं, मेरी ज़्यादा गहनता से नहीं, लगभग आध घंटे बात हुई, उनकी आर्थिक तंगी पे बात हुई और मैंने कुछ साथियों से कहा कि भाई इनकी मदद करो, इतनी भी मदद हो सके। उनके रिश्तेदार के घर पे हैं वो? हाँ, अपने पड़ोसी गांव में रिश्तेदार के घर पे हैं। मतलब रघुपुरा गांव में नहीं, किसी और गांव में ही है? रघुपुरा गांव में ही है, अपने मोहल्ले में ही है, कहीं दूर नहीं है, लेकिन मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। मीडिया ने उनका तमाशा बना दिया अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। सच्चाई तो ये है, सीमा ये है जी, सीमा वो है जी, सीमा का ये हो गया जी, सीमा। अरे क्या ये हिंदुस्तान को पलट देगी?
पाकिस्तान तो नहीं घबराया अंजू को लेकर के। कल और एक जयपुर से भाग रही थी, जैसे तैसे पकड़ी गई। पाकिस्तान तो कह रहा है कि हिंदुस्तान से जितनी आती हैं सबको अपना लेंगे, धर्म परिवर्तन करके 2 दिन में निकाह कर देता है, 40 लाख का प्लॉट दे देता है। हिंदुस्तान इतना भयभीत क्यों हो रहा है ये रऊपरा से? क्या हिंदुस्तान भयभीत इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अवैध तरीके से आई है। अवैध तरीका बीजाई तो नहीं है। प्यार में लैला मजनू का प्यार क्या अवैध था? और ये यहाँ कितने खिलाड़ी और फिल्म इंडस्ट्री जिनकी अक्षय कुमार की कनाडा की नागरिकता है, हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं है, किसी ने सवाल किया अक्षय कुमार क्यों नहीं देश से बाहर गए? क्योंकि वो बड़ा चेहरा है, उसको कोई नहीं कहेगा कि तुम हिंदुस्तान की नागरिकता लेके यहां नहीं रह रहे, क्यों रह रहे हो भाई? कनाडा की नागरिकता है, कनाडा जाओ, क्यों नहीं कहते उससे? ये तो पीओके से आई है जो कि हिंदुस्तान का हिस्सा है। ऐसा कौन सा जुल्म हो गया? जिस दिन हम पीओके को अपने कब्जे में ले लेंगे, क्या उस दिन भी वीजा की जरूरत पड़ेगी? आज एक सीमा को बर्दाश्त नहीं कर सकते, पूरे पीओके को कैसे बस बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान? जिस दिन पूरा पीओके हिंदुस्तान में आ जाएगा, सोचने का गंभीर विषय है ये। एक तरफ हमारे गृह मंत्री प्रधानमंत्री पीओके को लेने की बात करते हैं, एक तरफ एक सीमा बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे जिस परिवार में आई है उसने अपना लिया, मीडिया को भी अपना लेना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश योगी जी से और देश के प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उनके बच्चे के पढ़ने का प्रबंध करें और सीमा को और सचिन को इनको रोजगार की व्यवस्था करें ताकि उनका जीवन यापन आगे से ठीक तरीका से हो सके। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जो जांच के विषय जांच हो गई वो बिना वीजा के आ गई, रऊपरा थाने में उसका मुकदमा दर्ज हो गया, जज ने उनकी जमानत दे दी, और क्या चाहिए भाई?